एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस NCERT एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले, या यू कैन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने से पहले, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स कब कैलकुलेट किए जा सकते हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस। सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में है, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आई, इट मीन्स इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स। If your value of b square minus 4ac is less than 0, greater than or equal to 0 और less than 0 का मतलब है क्या होगी, नेगेटिव। अगर आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स इक्वेशन हैज़ नो रूट्स। सबसे पहले चेक करना है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, रूट्स होंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपका आंसर बी स्क्वायर माइनस 4ac का नेगेटिव आता है, नो रूट्स, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्वेश्चन, आप रूट कैलकुलेट नहीं करेंगे। रूट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, रूट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, सपोज रूट एज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा, तो फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रूट कैलकुलेट करते हैं। फिर अल्फा निकालोगे तो प्लस का साइन ले लोगे और बीटा निकालोगे तो माइनस का साइन। क्लियर है? तो सबसे पहले ये चेक करना है, इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट a होता है, x का कॉफिशेंट b होता है और कांस्टेंट टर्म c। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपने इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने हैं। तो किस तरह से करेंगे, पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, देन वैल्यू राइट करेंगे। a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 3। देन क्या निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है 7, 7 माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac। 7 का स्क्वायर 49, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। 24 लेस किया तो क्या आ गया आपका 25। 0 है, क्या राइट करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ रूट। इक्वेशन हैज़ रूट्स। देन आफ्टर दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस बी माइनस माइनस बी क्या है 7, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था 25 अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है 2। क्लियर है? देन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 25 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 5, 2 2 जा 4। क्लियर है इतना? तो अल्फा बीटा की कंबाइन वैल्यू यानी कि दो रूट्स क्या आ गए, 7 प्लस माइनस 5 अपॉन 4। क्लियर है? देन आफ्टर दैट अब दोनों को अलग करेंगे, एक बार प्लस लेके साइन सोल्व करेंगे और एक बार माइनस लेके। अल्फा इज इक्वल टू, पहले प्लस साइन ले लेते हैं अल्फा के लिए, 7 प्लस 5 अपॉन 4 मीन्स 12 अपॉन 4। 12 अपॉन 4 मीन्स 3। बीटा इज इक्वल टू, अब क्या लेना है, माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4।
कैंसिल करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मीन्स 1/2, यानी कि एक रूट क्या आ गया आपका 3 और दूसरा रूट क्या आ गया 1/2. These are the required roots of the given given quadratic equation by applying quadratic formula. Clear है? Then 2, क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलरली करेंगे. a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -4. पहले क्या निकालना है b² -4ac. b इज योर 1, -4 a2, c की वैल्यू क्या है -4. 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 प्लस 1 33. पॉजिटिव है. b² -4ac is greater than equal to 0, therefore equation has real root. Equation has real roots. Then alpha beta is equal to -b plus minus b² -4ac upon 2a. -b plus minus b² -4ac we already calculated. 33 upon 2a. a की वैल्यू क्या है 2. अल्फा इज इक्वल टू प्लस का साइन ले लेंगे -1 प्लस √33, 2 2 जा 4. सिमिलरली जब बीटा कैलकुलेट करोगे तो क्या वैल्यू लोगे नेगेटिव. बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √33 अपॉन 4. These are your required roots. एक ये आ गया और एक ये आ गई, यानी कि एक रूट आ गया -1 प्लस √33 अपॉन 4 और एक रूट आपका आ गया -1 माइनस √33 अपॉन 4. क्लियर है? देन कम एट क्वेश्चन नंबर 3. आई होप आपको समझ आ रहा हो. बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और फंडा समझना है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है a4 b 4√3 c 3. देन b² -4ac. b is 4√3, b² -4ac. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या बनेगा 3. देन 3 4 जा 12, 12 4 जा 48. कितना आ जाएगा 0. ज़ीरो है तब भी क्या होंगे रूट्स होंगे. b² -4ac is greater than equal to 0 or you can say equal to 0, therefore equation has roots. रूट्स हैं तो फॉर्मूला लगेगा अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन प्लस माइनस b² -4ac अपॉन 2a. अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b इज योर -4√3 प्लस माइनस √0 अपॉन 2a. 2a इज योर 4. ठीक है, अब अलग अलग करेंगे. अल्फा इज इक्वल टू -4√3 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया -√3/2. क्लियर है इतना? सिमिलरली बीटा करोगे, नंबर में से प्लस करो 0 को या माइनस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है.
बीटा के लिए कैलकुलेशन करोगे तो साइन माइनस रखोगे, 0 है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू आपको गेट होगी। 4√3 माइनस 0/2 इंटू 4, देन इसका सोल्यूशन कर देंगे आप, 4 से 4 कैंसिल, या फिर नेक्स्ट स्टेप ले आइए, -4√3/2 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, ये भी क्या आ गया आपका -√3/2, तो दोनों रूट सेम आ गए, -√3/2 -√3/2, these two are the roots of the given equation। क्लियर है? तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है कि 2 बार आते हैं, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, इसलिए अगर d 0 है तो सेम नंबर को 2 टाइम आप लिखोगे, ठीक है ना, 2 टाइम्स राइट करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपके 2 रूट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया, प्लस करो 0 या माइनस करो, यू विल गेट द सेम वैल्यू। देन फोर्थ पार्ट, 2x² + x + 4 = 0। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 4। पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, b² - 4ac, b² इज योर 1, 1² - 4ac, देन 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, नेगेटिव आंसर आ गया, यानी कि क्या आ गया, b² - 4ac इज लेस देन 0, देयरफॉर इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट, एनी रियल रूट्स। नेगेटिव आते ही उस इक्वेशन के कोई रूट्स नहीं होंगे, उसकी आगे कैलकुलेशन नहीं होगी। क्लियर है ये चीज़? इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेशन का एडवांटेज ले सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें भी क्वाड्रेटिक भी लगा सकते हो, नॉर्मल भी, क्योंकि इसमें लिखा नहीं है। सी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मेंशन था कि आपने कैसे निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। फर्स्ट में आपको मेंशन था आपने कैसे निकालना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, लेकिन अगर लिखा नहीं है तो जहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए, जो आपको इजी लगे, उस फॉर्मूले को आप यूज़ कर सकते हो। सी आपके पास इक्वेशन है x - 1/x = 3, x डज नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या कर लीजिए, सिंप्लीफाई। x - 1/x = 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लेते हैं। x एलसीएम, x² - 1 = 3, x² - 1 = 3x, x² - 3x - 1 = 0। 3x उधर प्लस था, इधर आके क्या हो गया माइनस, और प्रॉपर फॉर्मेट में मैंने इक्वेशन को पुट कर दिया। क्या होती है प्रॉपर फॉर्मेट, a² + bx + c, तो उसी फॉर्मेट में पुट कर दिया है इसको। अब आपको क्या करना है, रूट्स चेक करने हैं। a की वैल्यू क्या है 1, x² के साथ जो होता है, यानी कि यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ x²। b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -1, b² - 4ac, b² - 3 का स्क्वायर 4ac - 1, देन 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस क्या बन गया 13। आप नीचे नीचे करते जाना, मैं कोई कोई स्टेप साइड में कर दे रही हूँ। 9 और 4 13, क्योंकि एग्जाम में अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन से क्वेश्चन करोगे तभी आपको फुल मार्क्स गेट होंगे। सी 13 आ गया, इट मीन्स b² - 4ac
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यू कैन से ग्रेटर देन 0, एक भी चीज़ लिख सकते हो जो भी आई है। देयरफॉर इक्वेशन हैज़ रूट्स। इक्वेशन रूट्स है तो कैलकुलेशन कैसे होती है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। फॉर्मूला पुट किया, देन क्लियर है इतना। इसके बाद इनको क्या कर देना है, हमें ओपन कर देना है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस फॉर्मूले का और बी ऑलरेडी माइनस है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था, कितना आया था 13 अपॉन 2a, 2a की वैल्यू क्या थी 1। ठीक है, क्लियर है इतना अच्छे से। देन आफ्टर दैट इसको ओपन कर देंगे। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस रूट 13 अपॉन 2। अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2। बीटा इज इक्वल टू, माइनस का साइन ले लेंगे, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। दीज टू आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। 3 प्लस रूट 13 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 13 अपॉन 2। ये रूट्स आ गए आपके दो, और रूट्स को हमने क्या नेम दिया है, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है? यानी कि सबसे पहले कोफिशिएंट लिखने हैं एक्स स्क्वायर एक्स एन कॉन्स्टेंट के, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करना है, ज़ीरो या पॉजिटिव आया तो आगे कैलकुलेशन करनी है, नेगेटिव आया तो वहीं पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। इक्वेशन डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स। उसके बाद अल्फा बीटा का फॉर्मूला लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और वैल्यू पुट करके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन करना है। यू विल गेट 2 रूट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ थर्ड क्वेश्चन। एलसीएम लेंगे, x प्लस 4 एक्स माइनस 7। पहले क्वेश्चन नोट किया आपने। देन x प्लस 4 एक्स माइनस 7, इसका एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 11/30। देन x माइनस 7 ब्रैकेट ओपन करोगे, बाहर माइनस का साइन है, जैसे ही ओपन करोगे प्लस को माइनस और माइनस को क्या कर देगा प्लस। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 7x प्लस 4x, 7 4 जा 28। देखिए एक्स स्क्वायर को x से किया एक्स स्क्वायर, x को 7 से किया, x को x से किया एक्स स्क्वायर, x को माइनस 7 से किया प्लस माइनस माइनस 7x, प्लस 4 को x से किया प्लस 4x, प्लस 4 को 7 से किया प्लस माइनस माइनस 4 7 जा 28। देन इक्वल टू 11/30। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 माइनस का 11। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 4x क्या आ जाएगा माइनस का 3x, माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। देन 11 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, उधर जाके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। क्या बन जाएगा ये, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30 इंटू 11। ऊपर से 11 कहाँ चला जाएगा नीचे, 11 से 11 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 30।
30 वन जा 30, कैसा आएगा माइनस का 30, उधर माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? इसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओ, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक बार कंप्लीट कराने के लिए मैं ये क्वेश्चन आपको तीनों तरीके से करा रही हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए, सिंपल फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तीनों तरीके से इस क्वेश्चन को मैं आपको करा रही हूँ। इक्वेशन क्लियर है? क्या इक्वेशन आ गई हमारी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इक्वेशन को मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ और सारा रब करके तीनों तरीके से इसको सोल्व करती हूँ। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, फिर क्वाड्रेटिक, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इक्वेशन क्या बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको कहा एग्ज़ाम में अगर मेंशन नहीं है कि कौन सा तरीका यूज़ करना है, तो जो भी इक्वेशन सोल्व करने का मेथड आपको इजी लगता है उसी को आप अप्लाई कीजिए। बट अगर मेंशन है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है, तो आपको स्पेसिफिक मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं, एक बार को रिवाइज भी हो जाएंगे सारे तरीके। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या था? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता था, कुछ नहीं है 1 एज्यूम करेंगे, उससे कॉर्नर वाले को यानी कि सी को क्या करते थे? मल्टीप्लाई। ए इंटू सी होता था, ए 1 है और सी क्या है? 2, 2 1 जा 2। 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 1। 2 और 1 को इस तरह से अरेंज करना है कि मिडल वाला नंबर आए। क्या करते थे हम? एक्स स्क्वायर 2 और 1 को क्या लिख देंगे? माइनस 2x माइनस एक्स। एक्स का मतलब क्या है? 1x। देखिए प्लस कर रहे हो तो 2x माइनस एक्स क्या आ रहा है? 3x, और मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस या माइनस करने पे सेंटर वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कॉर्नर वाले के इक्वल आना चाहिए। लास्ट एज इट इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो इस साइन के साथ ही कॉमन ले लेते हैं 1 को, एक्स माइनस 2। माइनस कॉमन लेती है, अंदर के साइन क्या हो गए? चेंज हो जाएंगे। जो माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस वाला क्या हो गया? माइनस। कॉमन ब्रैकेट इस चीज़ का इंडिकेशन है कि आपने सही से फैक्टर बनाए हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी एरर करोगे तो आपको कॉमन ब्रैकेट गेट नहीं होगी। फैक्टर क्या होंगे? कॉमन ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के बाहर वाला और उस ब्रैकेट के बाहर वाला, इक्वल टू 0। देन x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। क्या आ गया आपके पास? एक आ गया 2 और एक आ गया 1। दीज आर द 2 रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। कौन सा तरीका है ये? फैक्टराइजेशन। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्यूशन के लिए लिखा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेकंड में मेंशन था, फर्स्ट में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेंशन था, थर्ड में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जो आपको मेथड इजी लगता है उससे आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं एग्जाम में। अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज ले रहे हो तो उससे रिलेटेड ही फॉर्मूला उसमें यूज़ करो। देन सेम इक्वेशन वी विल सोल्व विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसको हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। सी, ए की वैल्यू क्या है? 1 है, बी है -3 और सी है 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए क्या लगाते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर -4ac। क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, सॉरी, बी का स्क्वायर, बी क्या है? -3, -3 का स्क्वायर -4ac, -3 का स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, 1 आ गया, पॉजिटिव आ गया,
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज़ रूट्स। इक्वेशन के रूट्स हैं तो कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी इज माइनस 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 है अपॉन 2a इज ऑल्सो 1। सिंप्लीफाई करोगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 1 को रूट से बाहर निकालोगे क्या बन जाएगा 1 अपॉन 2। क्लियर है इतना? देन अब अलग अलग करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू अलग फाइंड आउट करेंगे और बीटा की वैल्यू अलग से फाइंड आउट करेंगे। सी अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 मीन्स 2, तो एक रूट क्या आ गया 2। बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 2 मीन्स 2 अपॉन 2 और क्या आ जाएगा 1। रूट्स क्या आ गए 2 एंड 1। कोई भी तरीका आप अप्लाई करो यू विल गेट द सेम आंसर। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपको ये चीज़ ध्यान से करनी है कि भाई फॉर्मूला लिखा है या कोई पर्टिकुलर तरीका लिखा है क्वेश्चन में, अगर वो लिखा हुआ है तो वही मेथड यूज़ करना है, और अगर कोई मेथड का नेम मेंशन नहीं है तो जो मेथड आपको इजी लगता है उस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है रे? चलिए अब सेम को किससे करते हैं हम? सेम को हम लोग करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। इससे क्या होगा आपके सारे मेथड रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है अच्छे से? क्या इक्वेशन अपनी बनी थी? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन थी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में एक्स को अकेला रखते हैं, अकेला है। पहली तरीका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2ab। अब b की ऐसी वैल्यू रखनी है प्लस या माइनस करने पे क्या है 3x आए। 3x कब आएगा? जब b की वैल्यू में क्या रख दूंगी 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली बच क्या रहा है 3x, तो ये 3x का ही सोल्यूशन है। तो a इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, y डिसाइड हो गया 3/2 है। परफेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है y का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर मैंने प्लस किया और 3/2 का स्क्वायर मैंने क्या कर दिया माइनस। ये +2 है, उधर जाके क्या बन जाएगा -2। इसका क्या लग जाएगा परफेक्ट फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देन 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू -2। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 9/4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने क्या यूज़ कर लिया 1। देन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। देन इधर का स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा रूट। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 1/4। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? आपको एक ही तरीके से करना है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं रिवीजन के लिए आपको तीनों तरीके इसमें यूज़ करा रही हूँ। देन अब इक्वेशन को क्या कर देंगे सोल्व। मैंने एक सेम क्वेश्चन
आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी कराया है, क्वाड्रेटिक से भी कराया है और सिंपल फैक्टराइजेशन से भी कराया है। एग्ज़ाम में अगर मेथड का नेम मेंशन नहीं है तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये उधर रूट बन गया था, इसको निकालेंगे, रूट में से 1 निकालेंगे 1 और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 2। इसके अलावा आपको क्या बताया था, क्वाड्रेटिक में कोई भी रूट से कोई चीज़ बाहर आएगी तो क्या लिखेंगे, प्लस एंड माइनस। देन एक बार प्लस लेके इसका सोल्यूशन करेंगे और एक बार माइनस। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/2। सोल्यूशन किया आपने, एलसीएम क्या आ गया 2, 1 प्लस 3, 4/2 मीन्स 2। एक बार क्या लेना है, माइनस। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 3/2। एलसीएम लोगे 2 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 3, 2/2 मीन्स 1। तो यहाँ पे क्या आ गए रूट, सेम वही 2 एंड 1। तीनों तरीके से मैंने आपको करके दिखाया, रूट्स क्या आए हैं, सेम। क्लियर है। ये 2/2 है और इसको कट करके क्या आया है 1। नोट करने में कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा छोटा इसको मैं मेंशन कर देती हूँ। ये आया था अपना 2/2, 2 1 जा 2, क्या बन गया था 1, प्लस का 1 है ये। तो रूट्स क्या आ गए 2 एंड 4। क्लियर है। चलिए, तो एक तरह से तीनों को हमारी रिवीजन हो गई। नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे 4.3 के। दोस्तों, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।